नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। भारत नेपाल जिला स्तरीय सीमा समन्वय समिति की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। आगामी लोकसभा आम निर्वाचन 2024 सहित विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत रूप से द्विपक्षीय चर्चा की गई। मानव तस्करी, शराब के भारतीय सीमा में प्रवेश पर नियंत्रण, मादक पदार्थों की तस्करी, नो मेंस क्षेत्र में अतिक्रमण, सूचनाओं का आदान प्रदान, जाली नोटों पर अंकुश, अपराधियों की धरपकड़ सहित कई विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। भारत नेपाल जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक मिथिला चित्रकला संस्थान सौरथ मधुबनी की सभा कक्ष में आयोजित की गई। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा और सीडीओ धनुष चक्रपाणी पांडे की संयुक्त अध्यक्षता में ये बैठक की गई। इस बैठक में प्रमंडलीय आयुक्त मनीष कुमार और डीआईजी बाबूराम सहित दोनों पक्षों के प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने भाग लिया। बैठक अत्यंत सौहार्दपूर्ण वातावरण में आयोजित हुई। इस बैठक में आगामी लोकसभा आम निर्वाचन सहित विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत रूप से द्विपक्षीय चर्चा की गई। बिहार के रास्ते भारत में नेपाल से फेक करेंसी के आवागमन पर रोक लगने पर विशेष रूप से चर्चा की गई। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों देश के बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष रूप से बल दिया गया। बैठक में दोनों पक्षों के सदस्यों ने बारी-बारी से मानव तस्करी, शराब के भारतीय सीमा में प्रवेश पर नियंत्रण, बिहार में शराबबंदी को प्रभावी रूप से लागू करने में नेपाल के सीमावर्ती जिलों का महत्वपूर्ण सहयोग, बॉर्डर पर अतिक्रमण, जाली नोटों पर अंकुश, अपराधियों की धरपकड़, असामाजिक तत्वों द्वारा खुली सीमा का दुरुपयोग, प्रतिबंधित दवाओं का दुरुपयोग, सूचनाओं का आदान प्रदान सहित कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक चर्चा हुई और संबंधित अधिकारियों ने अपनी अपनी बात रखी। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने सर्वप्रथम नेपाली प्रतिनिधिमंडल का गर्मजोशी के साथ स्वागत करते हुए कई महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी बात विस्तार से रखी। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 के आलोक में दोनों देशों के अधिकारियों को अपनी समन्वय के साथ पूरी तरह से सजग होकर कार्य करना होगा। उन्होंने मतदान के दिन बॉर्डर सीलिंग को लेकर भी विस्तार से चर्चा किया। उन्होंने दोनों देशों के संबंधित अधिकारियों को एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की बात कही ताकि सूचनाओं के आदान प्रदान में तेजी लाई जा सके। उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के संबंध सदियों से अत्यंत प्रगाढ़ रहे हैं। दोनों देशों के बीच बेटी रोटी का संबंध है। उन्होंने कहा कि दोनों ही देशों के नागरिकों के बीच आपसी प्रेम और सौहार्द बनी रहे, इसको लेकर भी हम निरंतर प्रयासरत हैं। आगे जिलाधिकारी अरविंद वर्मा ने कहा कि हमेशा से ही दोनों पक्ष विभिन्न मुद्दों पर आपसी बातचीत से सभी बातों का हल निकालते आए हैं। उन्होंने कहा कि अपराधियों पर अंकुश लगाना, मानव तस्करी को रोकना, नो मेंस लैंड अतिक्रमण, शराब के धंधेबाजों की धरपकड़, सूचनाओं के आदान प्रदान सहित कई विषयों पर दोनों पक्षों के संबंधित अधिकारियों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं, जिसमें कई विषयों पर आपसी सहमति भी जताई गई है। प्रमंडलीय आयुक्त मनीष कुमार ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण लोकतंत्र है। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 को देखते हुए दोनों देशों के अधिकारियों को आगामी लोकसभा निर्वाचन अवधि में आपसी तालमेल बनाकर पूरी सजगता के साथ कार्य करना होगा। उन्होंने बैठक को अत्यंत महत्वपूर्ण और फलदायी बताया। डीआईजी बाबूराम ने भी आगामी लोकसभा आम निर्वाचन दोनों देश एक दूसरे के अपराधियों की सूची आदान प्रदान करने सहित कई विषयों पर अपनी बात रखी। पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने अपराधियों की धरपकड़, सूचनाओं का आदान प्रदान, नेपाल में शराब की बिक्री पर नजर रखने, अवैध शराब और शराबियों पर कड़ी नजर रखने, नेपाली नंबर के वाहनों के भारतीय सीमा में प्रवेश, नेपाली सिम का दुरुपयोग आदि विषयों पर अपनी बातें रखी। इसके पूर्व दोनों देशों के राष्ट्रगान के साथ बैठक की शुरुआत हुई। उक्त बैठक में भारतीय दल में प्रमंडलीय आयुक्त दरभंगा मनीष कुमार, डीआईजी बाबूराम, जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा, पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार, डीडीसी दीपेश कुमार, अपर समन्वयकर्ता शैलेश कुमार, सहायक समन्वयकर्ता पार्थ गुप्ता, अपर समन्वयकर्ता आपदा संतोष कुमार, डीपीआरओ परिमल कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी जयनगर बीरेंद्र कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपट्टी कुमारी मनीषा,
अनुमंडल पदाधिकारी फुलपरास अभिषेक कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जयनगर विप्लव कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी फुलपरास सुधीर कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेनीपट्टी नेहा कुमारी, एसएसबी 48वीं वाहिनी के कमांडेंट जीएस भंडारी, एसएसबी 18वीं वाहिनी के कमांडेंट दामोदर प्रसाद मीणा, नजारत उप समहर्ता चंदन कुमार झा, उत्पाद अधीक्षक विजयकांत ठाकुर सहित कई वरीय अधिकारी उपस्थित थे। वहीं नेपाल दल का नेतृत्व सीडीओ धनुषा चक्रपाणी पांडे ने किया। उनके साथ सीडीओ महोत्तरी शिवराम गेलाल, सीडीओ सप्तरी किरण थापा, सीडीओ सिरहा वासुदेव दहल, असिस्टेंट सीडीओ महोत्तरी उपेंद्र नुपेन, असिस्टेंट सीडीओ सिरहा नरेश कुमार, असिस्टेंट सीडीओ धनुषा विष्णु प्रसाद भूसाल, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस धनुषा मित्र बंधु शर्मा, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस महोत्तरी श्याम कुमार राय, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सप्तरी गाजू सिद्धि ब्रजचराय, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सिरहा संतोष आचार्य, साथ ही आर्म्ड पुलिस फोर्स नेपाल, नेशनल इन्वेस्टिगेशन टीम नेपाल और बड़ी संख्या में कस्टम ऑफिसर, सर्वे ऑफिसर सहित नेपाल प्रशासन के अन्य अधिकारी शामिल थे। मुद्दे को लेकर के अहम बताई जा रही है। ये इंडो नेपाल एक क्वार्टरली मीटिंग होती है बॉर्डर जिलों की। तो आज इंडियन साइड से मधुबनी जिला के तरफ से सभी अधिकारी और हमारे नेपाली डेलीगेशन सीडीओ धनुषा के नेतृत्व में धनुषा सप्तरी महोत्तरी और सिरहा जिलों के सभी सीडीओ एसपी साहब और सभी अधिकारी बैठक में सभी जो क्रॉस बॉर्डर इश्यूज होते हैं जैसे बिहार में ज्वाइन है उसके संबंध में चर्चा हुई और इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग या इलीगल आर्म्स सबका जो मूवमेंट होता है, ड्रग्स का मूवमेंट, अन्य प्रकार के जो क्रिमिनल्स एक दूसरे की तरफ से अभी क्राइम करते जाते हैं उसके बारे में सूचनाओं का आदान-प्रदान किया गया और काफ़ी सौहार्दपूर्ण माहौल में बैठक संपन्न हुई। विशेष रूप से जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव आने वाला है तो उसके संबंध में उस समय पे मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए कैश का मूवमेंट या लिकर का मूवमेंट या प्रेशियस मेटल या अन्य प्रकार के ड्रग्स और इलीगल आर्म्स के मूवमेंट की संभावना बढ़ी रहती है। तो उसके विशेष रूप से अनुरोध किया गया और नेपाल साइड के सीडीओज ने, एसपीज ने, नेपाल साइड के हमारे पास एसपी हैं उनके भी जो उनके पार्ट्स हैं उन लोगों ने, सभी लोगों ने एकदम आश्वासन दिया है पूरे बॉर्डर को चेकिंग बढ़ाएंगे, चेक पोस्ट बढ़ाएंगे और सख्त निगरानी में रखेंगे ताकि किसी प्रकार से लोकसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए लेकर अवैध रूप से या किसी प्रकार का कैश या अन्य कोई सामग्री उसका बॉर्डर मूवमेंट ना हो पाए। और मैं बहुत ही सक्सेसफुल